चाणक्य जी कहते हैं इज्जत बहुत महंगी चीज़ है। इसकी उम्मीद कभी भी घटिया लोगों से मत करना, क्योंकि वो नहीं दे पाएंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज का ब्लॉग ना स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग टाइम से। 3:30 बज रहे थे जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैं कपड़े धोने जैसे ही बैठी वैसे एक नाउन है वो आ गई थी, कहीं का संदेशा लेके, कहीं वो था सगाई था। तो मैं कपड़े धो रही थी तो बस उनसे बातें कर रही थी। एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि उसमें एक भैया वो पूछ रहे थे कितना वेट कम कर लिया अभी तक आपने। तो अभी मैंने तौला नहीं है कितना वेट कम हुआ है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो कुछ भी नहीं तौला है। लेकिन हाँ ये लग रहा है कि वेट कम नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तीसरे दिन कमर का जो पेन है वो बढ़ जाता है, फिर 1 दिन रेस्ट करती हूँ। लेकिन एक बात है, कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जो घर के काम होते हैं, उससे करके भी हम अपना वज़न घटा सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरा बैठने में जो है बैठते नहीं बन रहा है, मैं कायदे से बैठ नहीं पा रही हूँ कमर दर्द की वजह से। लेकिन ये जो छोटे छोटे काम होते हैं घर के ना, ये छोटे छोटे काम करके भी हम अपना वेट कम कर सकते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम करती थी। मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, मैं पूरा घर का जितना कपड़ा था वो धुलती थी, और घर का झाड़ू पोछा वैसे भी सारे काम हुआ करते। तो जो बॉडी होती है ना वो फिट थी। और कमर दर्द बीच में शुरू हुआ तो मैंने वॉशिंग मशीन ली, काफ़ी दिन हो गया, 4-6 साल। तो वॉशिंग मशीन आई, छोटी छोटी जो सुविधाएं होती हैं वो हमारे घर में जब हो जाती है तो हमारा जो मोटापा है वो अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो ये मैंने फ़ील किया है कि हाँ, मोटापा जब हम रेस्ट करने लगते हैं ज़्यादा तो मोटापा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर फिट रहना चाहते हैं, भाई मेरी तो मजबूरी है इसलिए कि मेरा जो कमर दर्द है वो बीच बीच में बढ़ जाता है, बैठने की वजह से कमर दर्द मेरा बढ़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वर्कआउट करती रहूँ, जो घर के काम है वो मैं करती रहूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ये जो छोटे छोटे काम हैं वो मैं करती हूँ। और अगर ये फुल रेस्ट होता, जिस तरीके से कमर दर्द होता है, अगर ये मैं फुल रेस्ट करती तो अभी तक बहुत मोटी हो गई होती। और रही बात खाने पे, तो खाने पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ता है। अब रही बात, सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बराबर हम खाए जाएंगे तो मोटापा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, अगर 4 खाना है उसमें से हम 2 ही खाते हैं, पूरा आप मत बदलिए, थोड़ा सा ही अपने आप को चेंज करिए। अगर 4 खाना है 2 खाइए। मिठाइयाँ 4 आपका मन कर रहा है कि 4 मिठाइयाँ रखिए, चारों खानी है, तो भैया मैं तो बोलूँगी कि 4 मत खाओ, 2 खाओ। बहुत ज़्यादा कम मत करो, बहुत ज़्यादा मत खाओ, उतने में ही हम फिट रह सकते हैं। चाहे आप बहुत मीठी पी रहे हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए, उससे भी फैट कम होता है। नमक, अगर आपका चेहरा थोड़ा सा ख़राब है, झाइयाँ वगैरह मेरे चेहरे पे, जैसा कि मुझे जो लोग पहले जानते हैं, अभी 3-4 साल पहले की बात है, मेरे चेहरे पे काफ़ी काली काली झाइयाँ थी, डार्क सर्कल थे और कील मुहासे बहुत ज़्यादा आ गए थे। उसका 2 कारण था, नमक तेज़ खाती थी, पानी कम पीती थी, और मीठा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही खाती थी। तो नमक जो है, नमक और चीनी चेहरे की जो सुंदरता है वो छीनता है। तो आप लोग ना थोड़ा सा नमक और चीनी कम करके अपने चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे सवाल जो है ना किए जाते हैं कि आपका दिनचर्या, आपका ये वो, तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में मैं कुछ बातें आप सबों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा। तो अभी किचन का जो काम है वो भी मैं निपटा रही हूँ, आप सभी से बातें भी कर रही हूँ, ब्लॉग के साथ साथ बातें भी हो जा रही हैं। तो अभी ये फ्रिज का जो डब्बा था, बॉक्स था जिसमें हम सब्जियां रखते हैं, सब्जी वाले बॉक्स, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। टमाटर गल के ना उसी में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर देते हैं, और लगे आ तो पानी भी पी लेते हैं। बीच बीच में जब भी याद आए पानी पीते रहो। पानी पीने से हमारी जो त्वचा है वो मतलब सही रहेगा, जो टॉक्सिन है वो बाहर जाएंगी और चेहरे की सुंदरता बनी रहेगी। गर्मी में वैसे भी पानी पीते रहना चाहिए, और कम से कम तो मतलब 12 ग्लास 10 ग्लास, 12 ग्लास के हिसाब से तो पीना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने आलू रख दिया था उबलने के नहीं, भुनने के लिए माइक्रोवेव में, तो वो भी भुन गया है, उसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और यहाँ ये अभी मैं पोंछ के इसमें सब्जियाँ रख देती हूँ,
क्योंकि सब्जियां भी मैंने जब ये डब्बा निकाला तो सारी सब्जियां मैंने इधर उधर रख दी हैं। तो चलो इसे सेट कर देते हैं, इसे रख देते हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि कुछ छोटे छोटे जो वर्कआउट हैं घर के, ऐसे छोटे मोटे काम, ये देखिए जैसे बैठना उठना, इधर उधर काम हुआ, अपने किचन को संवारना, बेडरूम को सजाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना। अब तो खड़े खड़े बर्तन साफ़ होता है। अगर ये बैठ के हम बर्तन जब साफ़ करते थे तो हमारे जो कमर की चर्बी है वो काफ़ी हद तक कम होती थी। झाड़ू लगाने से हमारे कमर की जो है एक्सरसाइज हो जाती है, कमर की एक्सरसाइज बराबर होती तो कमर जो है चौड़ी नहीं होती। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा झुक के झाड़ू नहीं लगाती, थोड़ा सा खड़े खड़े ही बड़ी सी झाड़ू लेके लगाती हूँ। तो यही रीज़न है, मेरे जो कमर की चर्बी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, पैर का जो फैट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो भैया मैं तो जानती हूँ कि मेरा फ़ैट क्यों गेन हो रहा है और क्यों क्यों बढ़ रहा है और क्यों जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल थे तो मैंने सोचा चलो जवाब भी दे देते हैं। अगर फुल रेस्ट करूँ, जिस तरीके से कमर में पेन होती है, जिस तरीके से मेरी बॉडी है, अगर मैं कुछ दिन ध्यान ना दूँ ना तो बिल्कुल मैं हथनी हो जाऊँगी, बिल्कुल मोटी हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, ये रही बात यही है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देती हूँ, बीच बीच में ये जो काम है वो करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत खाने पे कंट्रोल करती हूँ। और जो जैसा कि कील मुहासे के लिए मैंने बताया कि मेरा जो चेहरा है वो काफ़ी काला पड़ गया था, कील मुहासे बढ़ गए थे, तो पानी थोड़ा सा पीना शुरू किया और नमक और चीनी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने निकाल बाहर फेंका। तो उससे ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल गई। और अभी देखिए यहाँ पे ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बेल का शरबत जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बेल का शरबत मैं किस तरीके से बना रही हूँ, बेल का गूदा ले लिया है, पुदीने का पत्ता है, उसी में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, काला नमक, जीरा हल्का हल्का सा, और चीनी डाल दिया है। और ये देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। ठंडा पानी है, बर्फ़ का टुकड़ा मैंने यूज नहीं किया है। तो बस अब हम इसे ढक्कन लगा के मिक्सर जार चला देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो बेल का शरबत है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो चलो हम इसे बनाते हैं। तो पुदीना भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में हमारी त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेल तो वैसे भी गुणकारी है ही, ऊपर से मैंने इसमें पुदीना डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, काला नमक डाल दिया। तो सारी चीज़ें जो गर्मी के लिए है बहुत परफेक्ट है। तो आप लोग भी इस तरीके से बना के पी सकते हैं। बेल नहीं, अगर आपके घर में कच्चा आम है तो एक आध कच्चा आम उबाल लीजिए और इस तरीके से चीनी, पुदीना, काला नमक सारा कुछ डाल के उसका जूस आप बना के पीजिए। तो जैसा बेल का शरबत वैसे ही आम का शरबत, पुदीना आप भरपूर यूज करिए। तो अभी यहाँ मैंने पूरा बेल का शरबत छान लिया है और गिलास में पलट लिया। देखिए इसमें ये बीज निकले हुए हैं। तो बस आज का छोटा सा ही व्लॉग है, कुछ जो चीज़ें थी उससे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद है पसंद आए।